हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। देखिए, मैं जो भी प्रश्न चाहे अपने कम्युनिटी बॉक्स में शेयर कर रहा हूं या कोई वीडियो बना रहा हूं, वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। सभी समझ लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को देखिए, फिर देखिए अगर प्रश्न नहीं आ रहा एग्जाम में, है ना, फिर देखिए कहिए जो है, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन कम पढ़िए, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो जो इजी प्रश्न रहेगा वो भी आपका कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना क्लोज जो है आंसर रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए रिवीजन कीजिए, महीने में एक बार तो ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक, पहला प्रश्न क्या करें, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, है ना, तो उसके लिए क्या, असूर्यम पश्या। अब देखिए इसका व्याख्या करें। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या है। ज्ञातव्य कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों सही है। देखिए बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि चाहे असूर्यम पश्या हो या असूर्य पश्या। असूर्यम पश्या संस्कृत है, जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है ना, जानती हो, उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। देख ना, दोनों में अंतर कैसे है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अग का क्या अर्थ है। जैसे इसको ऐसे जानिए, आग से अज्ञानी, ज्ञा से आ से अज्ञानी, बस अग से अज्ञानी समझिए बस। और विग्रह है तो विज्ञानी मतलब जानकार। ये दूसरे के है ना, विलोम में अग और विग का पूछा जाता है विलोम। तो अग का जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, तो इसका अग से अज्ञानी समझ लीजिए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका विलोम है उसमें पूछा जाता है, इसका विलोम अग का। ठीक है, तो अग का, अग से अज्ञानी समझिए। विग से विज्ञानी मतलब जानकार। देखिए लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, है ना दोस्तों। एग्जाम में कंपटीशन इतना कि आप, है ना, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कम, है ना, अगर आप प्रेशर भी है, टाइम को भी मैनेज करना है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या करें इसकी व्याख्या। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अग कहते हैं। देखिए आग से अज्ञानी समझ लीजिए बस। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न कर, अपने सहारे पर रहने वाले, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, स्वावलंबी। व्याख्या देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। देखिए चारों के जो इसके ऑप्शन, उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपरिमेय जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो इसमें क्या है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, और इसमें दो तौला या नापा ना जा सके, दोनों बता रहे हैं ना। इसका आंसर देखिए क्या करें, अपरिमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो, दोनों के लिए होता है। यही कारण कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी और संशोधित उत्तर कुंजी में ए उसी दोनों को सही माना। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे परिमेय या परिमेय। ठीक है, अगला ये प्रश्न क्या है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु नया शब्द है ना, हम लोग देखिए ये आया था। ठीक, लेकिन ये जो है टिक जो है, ठीक, इस पर क्या किया गया, गेस करके जो है किया गया था, सही हो गया था। ये किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ठीक,
जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगीसु होता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित, तथा जिसने विजय प्राप्त की उसे विजेता जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला, जो स्त्री सूर भी ना दे सके, देख रहे हैं, के लिए असूर्यम पश्य। फिर वही प्रश्न आ गया। अब देखिए इसकी व्याख्या करें। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यम पश्य होता। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्रज्ञ। देखिए ध्यान दीजिए, शास्त्रज्ञ होगा शास्त्रज्ञ, है ना। देखिए आदरण, आदरणीय और आदरणीया, महोदय महोदया। ध्यान दीजिए, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण, तथा जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, दुर्निवार कहलाता है। अगला प्रश्न करें, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, तो क्या कहते हैं उसको, संविदा पे, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो क्या होगा, अप्रत्याशित। व्याख्या देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे, आशाजनक। तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम, तथा वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे क्या कहेंगे, अधिसूचना। से बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी, है ना, इस पे सब चर्चा होता है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द तो क्या होगा, प्रोषित पति का, है ना। देखिए इसको ऐसे समझिए, कहते नहीं पत्र प्रेषित करना, भेजना, है ना, तो प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, प्रोषित पति का। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देखें। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रोषित पति का। नई ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा, तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके योग की कल्पना से दुखी हो, प्रत्यय पर्वत्स्य पति का। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, मतलब आया हुआ, गत पति का। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। देख रहे हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। अब अगला देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह। देख, दुराग्रही और दुराग्रह दोनों में अंतर है। अब अगला देखिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, निवारण, है ना। तो देखिए निवारण तो क्या होगा, दुर्निवार, है ना, दुर्निवार होगा। अगला प्रश्न, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहेंगे, कर्ण, करड़ा, भरण, कड़पाली, कड़फूल, कर्ण। तो इसमें कड़पाली। अगला प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या क्या करें। कान से नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कड़पाली कहलाता। कड़फूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, जो पान करने योग्य नहीं है, क्या कहेंगे उसे, अपेय, ठीक है। अपथ्य क्या होता है, देखिए, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हुआ अभक्ष्य कहलाता है। जो बुरा या अहितकर है अपथ्य कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है। जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, अग्र सोची, यही वाला गलत है ना, गलत है, बी, अग्र सोची होना चाहिए। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द, बहुत बोलता है वाचाल। व्याख्या करें, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द वाचाल। जो बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है वक्ता।
जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो प्रवक्ता, जो खर की तरह तेज हो परखर कहलाता है। अगला प्रश्न, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अब देखिए है ना, सभी विकल्पों पर चर्चा क्या है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद्य है। जो कठिनाई से भेदा, जो कठिनाई से भेदा जा सके के लिए दुर्भेद, है ना। देखिए, जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है वह संवेद्य है। भोग को नैवेद्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? उसको, है ना, इसमें है सदावर्त, अस्थावर, स्थानीय, सार्थक। तो वो है अस्थावर। और स्थावर का विलोम जंगम। देखिए व्याख्या, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द अस्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता के लिए शब्द सदावर्त। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ, अजात शत्रु। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? सर्च कीजिए। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। देखिए फिर वही प्रश्न, अजात शत्रु। अगला प्रश्न, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाला, है ना, अपना काम निकालने वाला। अगला प्रश्न क्या है? जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। अगला प्रश्न क्या है? वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। गलत। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। क्या करें? सही युग्म, है ना, तो ये दोनों गलत। आंखों से परे, प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो यही वाला सही। देखिए अब इसकी व्याख्या कह रहे हैं। लौट कर आया हुआ के लिए क्या एक शब्द है? प्रत्यागत। अन्य त्रुटिपूर्ण है। देखिए क्या करें? जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। देखिए कैसे लिखा है। आंखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। मतलब जो आंखों के सामने ना हो। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। अगला प्रश्न, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत। शायद विवाह का क्या? जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो जिसका विवाह ना हुआ वही परिणीत में, है ना। कार्ड वार्ड देखते, देखिए कार्ड वार्ड भी देखना चाहिए, जो क्या क्या लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान देना चाहिए कौन सा शब्द लिखा है, क्या लिखा है। जिसका विवाह ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणीत है। जिसका विवाह हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द परिणीत है। देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ? दुर्निवार, जिसको करना क्या है? जिसे दूर करना कठिन, जिस पर वार करना कठिन, जिसे देखना पाना, जिसे जीता पाना कठिन हो। तो जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, है ना। देखिए, जिसे दूर करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक दुर्निवार सब प्रयुक्त। जिसे जीत पाना कठिन हो, वाक्यांश के लिए दुर्जय। अगला प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है ना। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, है ना। देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना क्लोज। अगला प्रश्न, देखिए व्याख्या। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु। युद्ध करता है, योद्धा। जो युद्ध में लिप्त उसे युद्धरत कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तितीर्षु। तितीर्षु, है ना। देखिए क्या लिखा, तितीर्षु। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तितीर्षु। तैर कर पार करने वाला, तैराक। तैर कर पार कराने वाला, तारक। देखिए, है ना, करने वाला, है ना, और कराने वाला। अगला प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, है ना। देखिए व्याख्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से, है ना। चलिए इस पे चर्चा करना। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुर्भिसंधि। जिस किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई दुर्भियोजन कहलाती है।
जिससे पार पाना कठिन, बहुत कठिन हो उसे दूरतिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो दूरधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर, उत्तर के लिए एक शब्द है ना, जो त्वरित उत्तर दे तो क्या है उसमें होगा प्रत्युत्तर, है ना। देख रहे हैं सब प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टेट कीजिए, चाहे सीटेट की तैयारी कीजिए, कोई भी एग्जाम तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ। अगला प्रश्न, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द खोज करने वाला अन्वेषक, है ना। देखिए सब दिया हुआ। अगला प्रश्न, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होगा, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता। व्याख्या देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता। कन्या को विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाग चतुर को वाग्दी दग्ध कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम हुआ था जो है उसमें पूछा गया था शायद पहले, है ना। तो ये वाला है ना सही है, पहले जो हुआ 2016 में, ठीक। उसके बाद फिर कब हुआ 2020 में शायद हुआ था क्या। अगला प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण, ये भी उसी में पूछा गया था, ठीक। बहुत सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो स्त्रैण का अर्थ जनखा जनाना, ये मेहरा स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो। देख रहे हैं सभी इसमें व्याख्या दिया हुआ, देख लीजिए। अगला प्रश्न, जो जोता बोया ना गया हो तो क्या होगा, ऊसर आकर्षित कह रहे हैं। देख रहे हैं जो जोता या बोया ना उसको आकर्षित कह रहे हैं। ऊसर में अंतर देखिए क्या है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। दोनों में अंतर है, ऊसर बंजर। अगला प्रश्न, सब कुछ जो खाने वाला के लिए एक शब्द क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कह रहे हैं सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है के लिए एक शब्द सर्वभक्षी है। जो सब कुछ ग्रहण करता है के लिए एक शब्द सर्वग्राही है। तो इसमें क्या है, सब कुछ खाने वाला, लेकिन इसमें डी क्यों दे रहे हैं, फिर ग्रुप में से कोई नहीं। सर्वहारी, लेकिन ये क्या है सर्वाहारी, यही अंतर है, सर्वहारी और सर्वाहारी, है ना। अगला प्रश्न क्या कर, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, समावर्तन। देख रहे हैं, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों के विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, वाक्यांश के लिए समावर्तन। अगला प्रश्न, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, प्रतिपदा पक्ष की पहली तिथि। अगला प्रश्न देखिए इसकी व्याख्या ये दिया हुआ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका, है ना। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जिससे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत कंपलसरी है ना, उससे रिकॉलिंग हो जाती है ज़रा, ठीक। फिर हम आप अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।